हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजॉन एकेडमी। अगेन हम लोग एक साल के बाद फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन ऑफ मैथ्स 1 और 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक डिमांड में था कि चलो सर स्टैटिस्टिक्स चाहिए था आप लोगों को, तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स के साथ आ चुके हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीन, ठीक है। सो इन मीन वी हैव 3 कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या? 3 मेथड्स। डायरेक्ट मेथड, ओके, so there are 3 methods. First we are going to solve the question with direct method. Second is assume mean method. And third, step deviation method. तीनों मेथड में डिफरेंसेस क्या आएंगे? डायरेक्ट मेथड में जो कैलकुलेशन से बहुत नंबर्स जो छोटे होंगे, ये सब ग्रुप डेटा की वैल्यूज है जो जिसका मीन हमें कैलकुलेट करना है। देन अज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन, जब डेटा के नंबर्स जो ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं तो वहाँ पे हम लोग अज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन। तो तीनों के केसेस में मीन का वैल्यू सेम होगा। मीन आपको आंसर सिमिलर आएगा, सेम आंसर आएगा, लेकिन डिफरेंट मेथड्स वी आर गोइंग टू यूज। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस सेट 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग क्वेश्चन रीड करेंगे। The following table shows the number of students and the time they utilize daily for their studies. Find the mean time spent by students for their studies by direct method. टाइम क्या क्या दिया? 0 to 2 hours। तुम में से ज्यादा होंगे उसमें जो सिर्फ बुक ओपन करते हैं, 2 घंटे बहुत होता है और एंड कर देते हैं। देयर आर हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर 2 to 4 hours, भाई बोर्ड एग्जाम आ रहा, थोड़ा पढ़ाई कर लेंगे ज्यादा। तो देयर आर 18 स्टूडेंट्स। 4 to 6 आवर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? 12। एंड 6 to 8 10 स्टूडेंट्स। बहुत ज्यादा पढ़ने, जो ज्यादा पढ़ाई करते हैं, जो ज्यादा टाइम यूटिलाइज करते हैं, देयर आर 3 स्टूडेंट्स। मतलब तुम्हारे क्लास का कंडीशन दे दिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? टेबल ड्रॉ करेंगे फर्स्ट। ठीक है। सब लोग टेबल बनाएंगे हमारे साथ साथ में। ठीक है। फर्स्ट इज फॉर टाइम इन आवर्स, फिर सेकेंड क्लास मार्क, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड लास्ट कॉलम विल बी देयर फॉर FI XI, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। जीरो to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, एंड लास्ट हम लोग ऐड कर देते हैं टोटल के लिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो सर। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? टाइम द स्टूडेंट्स यूटिलाइज इन आवर्स, ठीक है। सब लोग टाइम मेंशन करेंगे। 0 to 2 hours, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल वैल्यू। नाउ फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है बच्चों? सब लोग बताएंगे। क्लास मार्क इज द
lower class limit plus upper class limit upon 2, that is xi. तो 0 plus 2 is how much? 2. 2 upon 2 कितना आएगा? 1. अब डिफरेंसेस कितना, सब तो कैलकुलेट नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है क्लास में, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. 2 का डिफरेंस है, तो क्लास मार्क में भी जो डिफरेंस आएगा वो 2 का डिफरेंस आएगा. तो 1 plus 2 कितना होता है बेटा? 3. 3 plus 2 5. 5 plus 2 7. 9. ठीक है. देन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi, that is number of students, 7, 18, 12, 10 and 3. अब यहां पे इसको ऐड कर दो, समेशन fi बोलते हैं इसको. 8 plus 7, 18 plus 7, 7 is how much? 18 plus 7 is 25, right? बराबर. And 25 plus 12, 25 plus 12 is 37 and 37 plus 10 47 plus 3 50. ठीक है, सब लोग ध्यान से ऐड करोगे. एंड लास्ट कॉलम जो हम ड्रॉ करेंगे वो एफ आई एक्स आई होगा. सब मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई और एक्स आई को. 7 1 जा 7, ठीक है. 18 3 जा 54, 12 5 जा 60, 7 10 जा and 9 3 जा. Then we will calculate summation fi xi. Add करोगे 54 plus 7 61, 61 plus 60 is 121, 121 plus 70 191 and 191 plus 27 is 218. Then after this we are going to use mean का formula. Mean is equal to mean x bar is equal to summation fi xi divided by summation fi. Therefore summation fi xi is 218 divided by 50. अब इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप क्या करो, आप 218 डिवाइडेड बाय 5 into 10 लिख सकते हैं. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है. इट विल बिकम 18, 5 3 जा 15, पॉइंट डेसिमल लिया, इट विल बिकम 30, राइट. एंड 5 6 जा, तो ये कितना हो गया बेटा 43.6 डिवाइडेड बाय 10. एंड 10 से जब डिवाइड करोगे तो इट इज 4.36 आवर्स. तो फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट इज 4.36 आवर्स. कंप्लीट कर लो सब लोग, ठीक है. ओके, आई होप सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन. लेट्स कंटिन्यू विद द डायरेक्ट मेथड अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा थर्ड क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मेथड पे है, तो हम लोग एज्यूम मीन बाद में करेंगे. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अब मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर. कितने कस्टमर्स को सेल कर रहा है? The table given below gives the number of customers and the milk they purchased. Find the mean of the milk sold by direct method. ठीक है, तो milk sold in liter 1 to 2 liter, how many customers are there? 17 customers. 2 to 3 liter, how many customers are there? 13. And 3 to 4 liter वाले how many customers are there? 10. 4 to 5 कितने customers है? 7. And 5 to 6 वाले कितने हैं? 3 customers. ठीक है. सो लेट्स मेक द टेबल. तो टेबल यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं 4 5 and 6. ठीक है. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, क्लास में मिल्क सोल्ड इन लीटर्स. नेक्स्ट क्लास मार्क, class mark is xi.
frequency, number of customers, that is Fi, number of customers, then Fi Xi. ठीक है. Milk sold in liters, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. And last column is total. यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर टोटल लिख देंगे. ठीक है. So 1 to 2 class mark. 1 plus 2 is 3. 3 upon 2 is 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5. Frequency, customers 17, 13, 13, 10, 7, 3, and total 50. 50 customers. Okay. ओके, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे समेशन Fi Xi. 15 इन 1.5 इंटू 7 कितना आएगा बेटा? 15 7 जा 25.5, 32.5, 5, 35.0, 31.5, 5, 16.5, 5. So summation Fi Xi is 141. So what is the formula for mean? Mean x bar is equal to summation Fi Xi upon summation Fi. So 141 upon 50. So it is 141 upon 5 into 10. ठीक है, डिवाइड कर देते हैं हम लोग. 141 upon 5, 5 2 जा will become 41, 5 8 जा 40, 1 आ जाएगा, 2 लिया तो 10 पॉइंट. सो इट इज 28. हाँ सॉरी 5 2 जा it is 28.2 divided by 10. This is 2.82. This is x bar. Therefore mean of milk sold is 2.82 liters. So कंप्लीट कर लो, ये आगे कंटिन्यू करते हैं. नाउ नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड आप सबको क्लियर होगा. अभी हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे हम लोग. नेक्स्ट इज एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड. यहाँ पे हम लोग एक मीन खुद से एज्यूम करेंगे और उस बेसिस पे हम लोग मीन कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स मेक द टेबल. क्लास हो गया, क्लास मार्क, देन क्लास मार्क के बाद DI, देन फ्रीक्वेंसी एंड FI DI. ठीक है. थ्री 300 से 400, 4 to 500, 5 to 600, 6 to 700, 7 to 800. लास्ट इज फॉर टोटल. ठीक है. चलो फर्स्ट में क्या आएगा? यहाँ पे टोटल toll paid by the drivers and the number of vehicles is shown. तो यहाँ पे हम
टोल आएगा एंड यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, ठीक है। तो क्लास में आएगा टोल पेड इन रुपीज, टोल इन रुपीज, क्लास मार्क XI, देन DI इज XI माइनस A। यहाँ पे एक वैल्यू आपका एक कॉलम बढ़ जाएगा, दैट इज DI का। ठीक है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम द मीन। हमने जो मीन अज्यूम किया है वो कितना डेविएट हो रहा है क्लास मार्क्स से। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। देन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ व्हीकल्स, दैट इज FI, एंड यहाँ पे फिर आएगा नेक्स्ट FI/DI। ठीक है, ये मेन है। यहाँ पे हमने ए अज्यूम मीन करना है, अपने अकॉर्डिंग एक वैल्यू हमने अज्यूम करना है कि हाँ ये मीन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करना है। सो 300 टू 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 500 टू 600, 600 टू 700 and 700 to 800। लास्ट में आएगा टोटल क्लास मार्क। क्लास मार्क इज द एवरेज ऑफ लोअर क्लास लिमिट एंड द अपर क्लास लिमिट। 300 प्लस 400 इज 700, 700 अपॉन 2 इज 350। कितने का डिफरेंस है? 100 का। तो 350, 450, 550, 650, 750। देखो कितने नंबर से कितने डेटास है? 1 2 3 4 5, 5 डेटास है। तो बीच का वैल्यू, अभी ऑब्वियस सी बात है, मीन कैलकुलेट करें तो एवरेज हमारा मीन ही अज्यूम किया जाता है, बीच का वैल्यू। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ए हमारा 550 होगा। हमने क्या अज्यूम किया? लेट अस अज्यूम लेट ए इज इक्वल टू 550। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है। तो XI माइनस ए क्या हो जाएगा? XI माइनस 550। तो 350 माइनस 550 इज माइनस 200, माइनस 100, 450 माइनस 550 इज माइनस 100, 550 माइनस 550 इज 0, 650 माइनस 550 इज 100, and 750 minus 550 is 200. Now after this, number of vehicles 80, 110, 120, 70, 40. Now summation FI कैलकुलेट करेंगे इनको ऐड करके। 120 प्लस 80 कितना होता है बेटा? 120 plus 80 is 200 plus 110 will be 310 plus 80 is 380 and 380 plus 40 is 420 vehicles will be there. कितने vehicles होंगे? 420. Now multiply FI/DI. 8 2s are 16, तो minus 16,000, 3 zeros ना, minus 11,000, कितने thousand? 11,000, 0, 7,000 and 8,000। अब यहाँ पे सब लोग देखेंगे 7 plus 8 15,000 पॉजिटिव है, 16 and 11 is minus 27,000 नेगेटिव, प्लस 15,000 पॉजिटिव। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस सन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 12,000 आएगा। समेशन FI/DI कितना आएगा बेटा? FI/DI कितना आएगा? माइनस 12,000। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डेविएशन। डेविएशन का मीन, सो डी बार इज इक्वल टू समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI, दैट इज माइनस 12,000 अपॉन 420। अभी ध्यान देना कि अगर आपका डी बार निगेटिव आता है, इसका मतलब ये होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपने जो 550 एज्यूम किया है उसका आंसर, वो वैल्यू 550 से, जो एक्चुअल मीन होगा वो 550 से कम होगा। अगर डी बार का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो वॉट एवर यू हैव अज्यूम्ड वो 550 से आपका एक्चुअल मीन अज्यूम्पशन से ज्यादा होगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? कि डी बार का वैल्यू अगर निगेटिव आ रहा है तो मतलब आपका अज्यूम मीन से कम मीन आएगा, और डी बार का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका अज्यूम मीन से ज्यादा मीन आएगा। कैंसिल, ये क्या बचा आपके पास? माइनस 1200 अपॉन 42, 6 2 जा 12, 6 7 जा, तो माइनस 200 अपॉन 7 डिवाइड कर सकते हैं हम लोग।
अब जब डिवाइड करोगे तो आपका आएगा ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इट विल बिकम 60, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, again 5, 7 7 जा, so it is minus 28.57. ये आपका आ गया डी बार. Therefore mean x bar is equal to actual mean x bar is equal to, because ये डेविएशन का मीन है, mean x bar is a plus d bar. क्या फॉर्मूला लिखोगे? a plus d bar. जो हमने अज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू वेरी करेगी. ठीक है, a कितना है ना 550 प्लस ऑफ माइनस 28.57, तो इट विल बिकम 550.00. क्यों? डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक डिजिट से, माइनस 28.57. 10 minus 7 is 3, 9 minus 5 is 4, 9 minus 8 is 1, 2. So your answer is rupees 521.43. Therefore, mean of toll paid by drivers is rupees 521.43 rupees. कितना? 521.43. ठीक है, कंप्लीट कर लो सब लोग ना. ये थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे, क्लास मार्क है. ठीक है, आई होप डायरेक्ट अज्यूम मीन मेथड भी क्लियर होगा. ठीक है, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन का भी एक अज्यूम मीन मेथड पे, ये क्वेश्चन नंबर 4. A frequency distribution table for the production of oranges of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assume mean method. ठीक है, so यहाँ पे प्रोडक्शन इन 1000, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ ठीक है फार्म ओनर्स. ठीक है, so 20,000, 25,000 से 30,000, how many farm owners are there? 20. 30 से 35,000, 25 farm owners. 35 से 40, 15 farm owners are there, and 40,000 से 45,000, 10, and 45,000 से 50,000, 10. So let's make the table. तो सब लोग बताएंगे फर्स्ट कॉलम में क्या आता बच्चों? क्लास. ठीक है, अब आएगा फिर क्लास मार्क, फिर डेविएशन. ठीक है, क्लास, क्लास मार्क, फिर डेविएशन, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर लास्ट में FIDI. ठीक है, देन लास्ट कॉलम में मिला देते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल. फिर क्या आया? 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, एंड लास्ट है आपके पास 45 से 50,000. ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू. पहले में क्या लिखेंगे हम लोग? क्लास. क्लास में क्या आएगा? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज. ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे क्लास मार्क, दैट इज क्लास मार्क में क्या आएगा बच्चों? XI. ठीक है, फिर डेविएशन DI XI माइनस A, देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी FI, और लास्ट में आएगा FIDI. ओके, तो फर्स्ट 25 से 30,000, 30 से 35,000,
35 to 40,000, 40 से 45,000, 45 to 50,000 एंड लास्ट में टोटल वैल्यू. ठीक है. नाउ क्लास मार्क ऑफ 25,000 से 30,000. सो 25 प्लस 30 इज 55. 55 अपॉन 2 इज कितना आएगा? 27.5 प्लस 5 इज 32.5. बस 5 का डिफरेंस, इसलिए क्लास मार्क में भी हम लोग 5 का डिफरेंस रखेंगे. फिर 37.5, 42.5, 47.5. हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पे कि 5 डेटा है 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे, अज्यूम मीन इज a इज इक्वल टू 37.5. सो व्हेन यू टेक द डिफरेंस, 27.5 minus 37.5 is minus 10, minus 5, 0, 5 and 10. ठीक है. फ्रीक्वेंसी 20, 25, 15, 10 and 10. So summation of fi कितना हो जाएगा बेटा? 25 plus 20 is 45 plus 15 is 60, 60 plus 10 70, 70 plus 10 is 80. 80 farm owners are there. ठीक है. Now FIDI minus 20 into minus 10 is minus 200, minus 125, 0, 50 and 100. So summation FIDI we are going to calculate. हम लोग calculate करेंगे. Minus 200 minus 125 is minus 325, 325 and 150. कितना आ जाएगा? साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 325 ग्रेटर नंबर है, तो आंसर क्या आएगा FIDI में? माइनस 175. सो 175 आगे आपका समेशन FIDI. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन ऑफ डेविएशन, दैट इज डी बार. समेशन FIDI अपॉन समेशन FI, दैट इज इक्वल टू माइनस 175 डिवाइडेड बाय 80. Again we can write this as 175 upon 8 into 10. By division method हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. 175 upon 8, 8 2s are 16, it will become 15. ठीक है. यहाँ पे आ गया क्या? 15. 8 1s are 8. क्या बचेगा आपके पास? 7. डेसिमल लिया 0. 8 8s are 64. अगेन 68 7s are 60 हो जाएगा 56. 21 point minus 21.87 divided by 10, so it will become 2.187. कितना आ गया? 2.187. that is d bar. तो मीन, एक्चुअल मीन इज, मीन x bar is equal to a plus d bar, that is a कितना हमने अज्यूम किया था? 37.5 प्लस ऑफ माइनस 2.187. कितना? 2.187 प्लस ऑफ माइनस इज माइनस 37.5. 00 मैंने 00 क्यों ऐड किया यहाँ पे? क्योंकि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे भी 3 प्लेसेस रखने पड़ेंगे. 500, तो इट विल बिकम माइनस 2.187. यहाँ पे आएगा 2.187. ठीक है. सब्ट्रैक्ट करोगे. 10 minus 7 is 3, 9 minus 8 is 1, 4 minus 1 is 3, and यहाँ पे आ जाएगा 37. 7 minus 2 is 5 and 3, 35.313. and in 1000 क्या हो जाएगा? मीन in 1000 it will become, कितना हो जाएगा बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. 35.313 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये हो जाएगा 35,313 रुपीज. कितना? 35,313 रुपीज. देयरफॉर मीन ऑफ प्रोडक्शन in rupees is 35,000
प्रोडक्शन इन रुपीज इज 35,313। कंप्लीट कर लो सब लोग। चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़े। ओके, अब आता है थर्ड मेथड जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कलेक्टेड ओके। लास्ट मेथड जो थर्ड मेथड, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। The following table gives the information of frequency distribution of weekly wages of 150 workers of a company. Find the mean of weekly wages by step deviation method। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है, ये वीकली वेजेस है एंड उसके आगे क्या दिया बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। ओके, यहां पे थोड़ा कॉलम्स ज्यादा आएगा। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा बच्चों, क्लास, फिर क्लास मार्क, फिर डेविएशन, देन UI दैट इज स्टेप डेविएशन का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी और लास्ट FI/UI। ठीक है, क्लास में क्या आएगा, सब लोग सिर्फ बताओ। यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, वीकली वेजेस, फिर 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 to 5000, लास्ट में क्या आएगा टोटल। ठीक है, सो यहाँ पे क्लास दैट इज वीकली वेजेस इन रुपीज, and फिर क्लास मार्क that is XI, and DI that is XI minus A, फिर UI that is DI upon G, and frequency, number of workers, उसके बाद आएगा लास्ट FI/UI। ठीक है, नाउ वीकली वेजेस, क्लास में वीकली वेजेस क्या क्या है, 1000 से 2000 वाले वर्कर्स कितने बच्चों, 25, 2000 से 3000, 3000 से 4000, एंड 4000 to 5000। ठीक है, ये लास्ट कॉलम आएगा टोटल। ठीक है, now 2000 plus 1000 is how much, 3000, 3000 upon 2 is 1500, and 1000 का डिफरेंस है 2500, 3500 and 4500। यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डेटा है तो हम लोग एक वैल्यू अज्यूम करेंगे। वो अज्यूम मतलब ये हम सपोज कर लेते हैं थोड़ा बिगर वैल्यू 3500 ए अज्यूम कर ले, आप 2500 भी अज्यूम कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप अज्यूम क्या कर रहे हो, चारों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आप अज्यूम कर लो। ठीक है, उसके बाद आता है DI, 1500 minus 3500 is how much, minus 2000 minus 1000 0 1000। ठीक है, UI is difference, क्लास विड्थ कितना है यहाँ पे, क्लास विड्थ इज G is equal to 1000, डिफरेंस ऑफ द क्लास कितना है 1000, तो यहाँ पे G से किससे डिवाइड करोगे 1000, सो DI upon 1000 मतलब UI कितना आएगा बेटा, minus 2000 upon 1000 is minus 2 minus 1 0 1। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स 25, 45, 50, 30, टोटल करेंगे हम लोग, समेशन FI is
25 plus 45 is how much? 70. 70 plus 50 is 120 plus 30 is 150 वर्कर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ऐड करके उतने आना चाहिए. FIUI minus 25 into 2 is minus 50 minus 45 0 30. Summation FIUI is minus 45 minus 50 is minus 95 plus 30 is minus minus 95 plus 30 is minus 65. ठीक है, हम लोग U बार कैलकुलेट करेंगे. U बार इज समेशन FIUI upon summation FI, that is minus 65 upon 150. Then after this we are going to calculate mean. Actual mean x bar is equal to A plus U bar into G. हमने G से डिवाइड किया था, तो G से फॉर्म आंसर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. A बार इज हाउ मच? सब लोग देख के बताएंगे. A बार कितना है? 3500 प्लस माइनस 65 अपॉन 150 इंटू 1000. 0 से 0 कैंसिल. 3500 माइनस 65 अपॉन 15 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 13 5 जा एंड 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और ये 4.333. 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 माइनस 433. ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट? 10 माइनस 3 इज 7. हमने देखो नियरेस्ट डेसिमल वैल्यू लिया है. 10 माइनस 3 इज 7. 9 माइनस 3 इज 6. 4 माइनस 4 3067 रुपीज. तो एज पर योर टेक्स्ट बुक आंसर कितना दिया है बच्चों? 3070. तो डेसिमल के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर 3070 मिल जाएगा. ठीक है, तो मीन ऑफ वीकली वेजेस कलेक्टेड इज वीकली वेजेस इज हाउ मच? 3070 रुपीज. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज का प्रैक्टिस सेट 6.1 का सिमिलर है. स्टेप डेविएशन से ही करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, एज योर प्रैक्टिस वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन पे आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, सो मीडियन ऑफ द डेटा. The following table shows the classification of number of workers and the number of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. So daily number of hours 8 to 10 hours. How many workers are working? कितने workers काम कर रहे हैं? 150 workers 8 to 10 hours. 10 to 12 hours 500 workers जिनको थोड़ा सा ओवर टाइम भी करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट भी चाहिए, राइट? 12 to 14 hours 300 workers and 14 to 16 hours 50 वर्कर्स. मोस्ट डेडिकेटेड वर्कर्स यही होते हैं जो 14 to 16 hours, मतलब घर जाना है, सिर्फ खाना पीना सोना, वापस फिर से काम पे आना. ठीक है, 14 to 16 hours वाले. ठीक है, इसका मीडियन हमें कैलकुलेट करना. पहले हम लोग मीडियन का फॉर्मूला देख लेते हैं. मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. व्हाट इज L? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. व्हाट इज एन? तुम लोग पूछोगे सर एन क्या है? एन मतलब क्या? टोटल फ्रीक्वेंसी. टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ करोगे तो n अपॉन 2 मिलेगा. n अपॉन 2 से टेबल में डिसाइड करना है कि आपका मीडियन क्लास क्या होगा. सो n अपॉन 2 का जो नियरेस्ट वैल्यू होगा, नेक्स्ट वैल्यू, वो आपका मीडियन क्लास होगा. एंड उसके ऊपर का जो वैल्यू होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो आपका CF. एंड मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज F. ठीक है, फॉर्मूला क्या याद रखोगे? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. व्हाट इज H? H is the class width, difference of the class, upper class limit minus lower class limit. ठीक है, let's start with the first question. सब लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. ये क्वेश्चन भी हमने रीड कर दिया है, तो कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट क्या क्या चीजें आएंगी?
फर्स्ट कॉलम में क्या होगा बच्चों? क्लास। सेकंड कॉलम में ठीक है, चलो सब लोग देख लो क्लास में क्या क्या आ रहा है। क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद फर्स्ट में क्लास, डेली नंबर ऑफ आवर्स, फिर 8 to 10 आवर्स, 10 to 12, 12 to 14 एंड 14 to 16 एंड लास्ट कॉलम क्या होगा? लास्ट टोटल। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्लास, डेली नंबर ऑफ आवर्स, डेली नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, फिर फ्रीक्वेंसी FI, number of workers and cumulative frequency हाँ 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 टोटल। फ्रीक्वेंसी क्या क्या आ रही है बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 150 वर्कर्स, 500, 300 एंड 50। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप है। लाइन स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, दो टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया था। 150 एज इट इज लिखोगे लेस देन टाइप। 150 प्लस 500 कितना आएगा? 650। 650 प्लस 300 इज 950 एंड 950 प्लस 50 इज 1000 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? n, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 1000। जो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है वही यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, नाउ हियर n इज इक्वल टू, n कितना आ रहा है बेटा? n इज इक्वल टू 1000, तो n अपॉन 2 क्या होगा बेटा? n अपॉन 2 इज 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 500। अब 500 देखोगे तो आप लोग मीडियन क्लास क्या होगा? 500 मतलब ये 650, 500 से जस्ट बिगर वैल्यू, तो ये आपका मीडियन क्लास होगा। मीडियन क्लास इज so this will be your median class। मीडियन क्लास एंड ये आपका होगा f, ये होगा मीडियन क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो मीडियन क्लास है प्रेसिडिंग वैल्यू होगी उसकी, दैट इज CF, और ये होगा हमारा f, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट L मतलब 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सारी चीजें लिख दो यहाँ पे। Therefore median class is, therefore median class is 10 to 12, तो सारी वैल्यूज लिख देंगे। L is equal to, therefore L is equal to 10, F is equal to 500, CF is equal to 150 और H क्लास विड्थ, डिफरेंस ऑफ द क्लासेस 8 to 10, 10 to 12, सब में डिफरेंस कितना? 2 का डिफरेंस है, तो क्या लिखोगे? CF H is equal to 2। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन? देयरफॉर ऑलवेज राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। मीडियन इज इक्वल टू, सब लोग बताएंगे, मीडियन इज L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। यहाँ पे तुम्हारा एक्चुअल बेसिक कैलकुलेशन का टेस्ट होता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक स्टेप बराबर लिखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, बट आगे का कैलकुलेशन रॉन्ग करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो। L कितना बेटा? 10 एज इट इज। अब हम लोग पूरा ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर H से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है? n अपॉन 2, 500 है। CF कितना है? CF इज 150, F इज 500 इंटू 2। सिंपल है। अब 500 इंटू माइनस 150, पहले माइनस करो, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 प्लस 350 अपॉन 500 इंटू 500 इंटू 2। अब 2 इंटू 350 कितना होता बच्चों? 700 ना, तो 10 प्लस 700 अपॉन 500। इसलिए मैथ्स में बहुत पेशेंस की जरूरत है।
तुरंत कैंसिलेशन मत करो। अभी देखो यहाँ पे दो जीरोस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो कैंसिल किया तो 10 प्लस 7/5 एंड 7/5 डिवाइड करोगे तो 10 प्लस 1.4 दैट इज 11.4। सो देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखोगे सब लोग? मीडियन ऑफ number of hours they work is 11.4 hours। चलो कंप्लीट कर लो सब लोग। Now next, the frequency distribution table shows the number of mangoes and yield of mangoes. This is yield of mangoes. So 50 से 100 33, then 102 150 30, 150 से 150 से यहाँ पे कितना 200 होगा, and this is 90, and 200 से 250 is 80, 200 से 250 is 80, and 250 से 300 is 17। ठीक है, let's make the table। ओके चलो, फर्स्ट कॉलम क्या होता है बच्चों? क्लास के बाद क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड इसको क्लोज करना है। सो पहला क्या आएगा? 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। ठीक है, क्लास नंबर ऑफ मैंगोज 50 से 100, 100 to 150, 150 से 200, 200 to 250, 250 to 300, लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल n आएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यील्ड पर यील्ड ऑफ मैंगोज। ठीक है, यील्ड ऑफ या फिर नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज 33, 30, 90, 80 and 17। now cumulative frequency less than type, cumulative frequency 33 as it is, 33 plus 30 कितना होगा बेटा? 63, 63 plus 90 is 153, 153 plus 233 and 250, 233 plus 17 is 250, and 250 as it is लिखोगे here n is equal to, सब लोग बताएंगे n is equal to 250, तो n upon 2 कितना होगा बच्चों? 250 upon 2 that is 125। तो 125 अगर आपका n upon 2 वैल्यू आ रहा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या क्या होगी? देखो यहाँ पे मीडियन क्लास विल बी 125 मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखोगे 153 125 से जस्ट ग्रेटर, तो मीडियन क्लास कौन सा होगा? 150 से 200 वाला। ठीक है, सो दिस इज योर मीडियन क्लास। कौन सा? मीडियन क्लास। और ये आपका हो जाएगा F, और प्रेसिडिंग वैल्यू होती है CF। ठीक है, एंड
एच कितना आएगा, कितने का डिफरेंस है बच्चों, 50 से 100 मतलब 50 का डिफरेंस है ना, तो देयरफॉर मीडियन क्लास इज 150 से 200, therefore L is equal to 150 lower class limit of the median class, F is equal to frequency is 90, CF is 63, और क्या बचा आपके पास, H 50 का डिफरेंस है ना, देयरफॉर फॉर्मूला क्या लिखोगे, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इनटू H। सब देख रहे हो ध्यान से, हाँ ना। L का वैल्यू कितना बच्चों, L का वैल्यू अपने पास कितना है 150 प्लस N अपॉन 2 हमने कितना निकाला था बेटा 125 माइनस CF 63 डिवाइडेड बाय 90 into 50, 0 0 cancel, 125 minus 63 is how much, 62, 150 plus 62 into 5 upon 9, अब इसको डिवाइड कर दो, 150 plus 5 2s are 10, 6 5s are 30 plus 1 31 upon 9, जब डिवाइड करोगे तो 9 3s are 27 आएगा, इट विल बिकम 40, 9 4s are 36, 4 4 कितना आएगा 150 plus 34.44, that is 184.4, approximately 184 मैंगोज। तो फाइनल स्टेटमेंट सब लोग लिख देंगे, नंबर ऑफ मैंगोज, मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज इज, मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज इज 184। लिख लो फटाफट, कंप्लीट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the following table shows the classification of number of vehicles and the speeds of Mumbai-Pune expressway. Find the average speed of vehicle in kilometer per hour is 60 to 64, 65 to 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, फिर डिसकंटिन्यूअस क्लास है, एंड 85 से 89। नंबर ऑफ व्हीकल्स, अब यहाँ पे एक कॉलम बढ़ जाएगा हमारा, क्योंकि हमें इसको कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास आएगा, क्लास के बाद कंटिन्यूअस क्लास रखेंगे, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ आफ्टर दिस सब वैल्यूज लिख लेते हैं, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 to 79, and 80 से 84, 85 से 89, लास्ट में टोटल हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। चलो, ना क्लास क्या आएगा, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर यहां पे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको कंटिन्यूअस क्लास में, बिकॉज डिसकंटिन्यूअस क्लास है वो क्लास, एंड फिर आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या क्या बेटा, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, Hmm. 60 to 64, 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 to 79, 80 से 84,
84, 85 से 89, 80 to 84, 85 to 89। अभी अभी देखो एक डिफरेंस आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस क्लास है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट में 0.5 कम करो, 59.5 टू 64.5, अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज करेंगे एंड लोअर लिमिट में 0.5, 0.5 कम कर रहा है, दिस विल बिकम 64.5 टू 69.5, 69.5 to 74.5, 74.5 to 79.5, 79.5 to 84.5 and 84.5 to 89.5। तो ये आपका हो गया कंटिन्यूअस क्लास। नाउ फ्रीक्वेंसी इज 10, 34, 55, 85, 10 and 6। After this 10 as it is, 10 plus 34 is 44, plus 45 is 99, plus 85 is 184, 194 and 200। टोटल वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 200, ठीक है। सो हियर n इज इक्वल टू 200, तो n अपॉन 2 क्या आएगा बच्चा, n अपॉन 2 इज 200 अपॉन 2 दैट इज 100। अब 100 मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 से जस्ट नेक्स्ट वैल्यू कौन सा है, 184, तो आपका मीडियन क्लास जो होगा वो ये वाला होगा, 184 वाला। दिस इज योर मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है बेटा, f हो गया 85, cf हो गया 99, h कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, राइट। नाउ so therefore median class is 74.5 to 79.5, therefore L is equal to 74.5, H is equal to 5, F is equal to 85 and CF is equal to 99। therefore median is equal to, what is the formula for median बच्चों, median is equal to L plus n upon 2 minus CF upon F into H। L L कितना है, 74.5 plus n upon 2, 100 minus 99 divided by 85 into 5, 5 ones are 17 fives are, so it is 74.5 plus 1 upon 17। इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके बताओ मुझे कितना रहा, 0.74.5 प्लस 0. डिवाइड करोगे 1 upon 17, 0.0085, so it will become 15 and 17 sevens are 17 sevens are 119, 17 eights are, हाँ तो 0.058, तो ये हो जाएगा 74.558 किलोमीटर पर आवर। अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 75 किलोमीटर पर आवर बिकॉज 558 है, तो अप्रोक्सीमेट मीडियन ऑफ द डेटा इज, मीडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। सो देयरफॉर median of the data, median of speed is 75 किलोमीटर पर आवर। कंप्लीट कर लो ये फटाफट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मीडियन इज, क्या 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 दिया है सब लोग रीड करेंगे। The production of electric bulbs in factories is shown in figure table. In the following table, find the median of the production. Number of bulbs produced in 1000, 30,000 से 40,000, 40,000 से 50,000, 50,000 से 60,000, 60,000 से 70,000, 70 to 80, 90 to 100 and
ठीक है। 12 नंबर ऑफ व्हीकल्स 12, यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स नहीं होगा, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज होगा, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है। चलो फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं एज इट इज। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट में क्लास, फिर उसके बाद 30 से 40, 40 से 50,000, 50 से 60,000, 60 से 70,000, 70 से 80,000, 80 से 90,000 एंड लास्ट 90,000 से 1 लाख, ठीक है। तो क्लास में क्या आएगा बच्चों, नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस इन 1000, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थर्टी से 40,000, 40 से 50,000, 50 से 60,000, 60 से 70,000, 70 से 80,000, 80 से 90,000 एंड 90 से 1 लाख। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज 12, 35, 20, 15, 8, 6, 8, 12 as it is, 12 plus 35, 47 plus 20, 67 plus 15, 82, 90, 96, 104। सब लोग चेक करेंगे वैल्यूज। लास्ट में आई थिंक 7 है और यहाँ पे 7 है और 8 है, ठीक है। शुड बी 105, ठीक है। $97 और ये 105। सो हियर n इज इक्वल टू 105, तो n अपॉन 2 कितना होगा बेटा, 105 अपॉन 2 दैट इज 52.5। 52.5, तो मीडियन क्लास क्या होगा हमारा, मीडियन क्लास विल बी मीडियन क्लास यहाँ पे 52.5 मतलब 67 वाला वैल्यूज लेंगे, हमारा मीडियन क्लास होगा 50 से 60। तो आंसर जो आएगा मीडियन 50 और 60 के बीच में होगा। दिस इज योर मीडियन क्लास 50 से 60। तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास इज 50, F 20 हो जाएगा, CF 47। तो सब फटाफट सब लोग वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद फॉर्मूला पुट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। Therefore median class is 50 से 60,000 वाला। Therefore L is equal to 50, H is equal to 10, F is equal to 20, CF is equal to 47. What is the formula? Therefore median is equal to L plus n upon 2 minus CF upon F into H. L कितना बच्चों, 50 plus n upon 2, n upon 2 कितना है 52.5 minus CF is 47 upon F is 20 into 10। ये हो जाएगा 50 plus 5.5 upon 2।
ठीक है। 5.5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2.75, तो 50 प्लस 2.75, तो ये आंसर आएगा 52.75 इन 1000। जब कन्वर्ट करोगे मीडियन इज इक्वल टू मीडियन इन 1000 बल्ब, तो कितना आएगा 52.75 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना आएगा 52,750 बल्ब, कितना 52,750 bulbs. Therefore, median of bulbs produced is 52,750. कंप्लीट कर लो क्या? Okay. Now, next, mode of the data. What is the formula for mode? Mode क्या होगा? Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. अब F1 means the maximum frequency of the टेबल। यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 80। तो टेबल आपको ये वर्टिकल ड्रॉ करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पे F1 क्या आएगा, F1 is 80, F0 is the frequency which is preceding to the मॉडल क्लास। तो 80 जो अगर आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो मॉडल क्लास क्या होगा 4 to 5, मॉडल क्लास इज 4 to 5। मैं अलग से टेबल नहीं बना रहा हूं, इसी में हम लोग कंप्लीट करेंगे 4 to 5। एंड F0 is the frequency which is preceding to the मॉडल क्लास से पहले वाला फ्रीक्वेंसी, और F2 जो होगा वो मॉडल क्लास का बाद वाला फ्रीक्वेंसी H। Therefore here मॉडल क्लास क्या हो जाएगा बेटा, मॉडल क्लास is 4 to 5, maximum frequency is 80, therefore model class is 4 to 5, therefore L is equal to 4, H is equal to 1, F1 is equal to 80, F0 is 70 और F2 is 60। आपको यही टेबल 2 कॉलम अलग से बना देना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन जो देखते हो आप क्वेश्चन पेपर फिर से आपको टेबल कंप्लीट करना है, उसके बाद सारे वैल्यूज लिखना है। नाउ सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, मॉडल क्लास मोड इज इक्वल टू L प्लस मोड इज इक्वल टू L। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 4 प्लस F1। F1 क्या बेटा हमारे पास 80 माइनस 70 अपॉन 2 टाइम्स 80 माइनस 70 माइनस 60 इंटू 1। अब प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, 4 प्लस 10 अपॉन 160 माइनस 130, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 4 प्लस 10 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग 4 प्लस 1 अपॉन 3, 4 plus 0.333, your answer is 4.333. So therefore mode of fat content is 4.33%. next question देखते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द mode of use of electricity। 0 to 20 unit 13 families, 20 से 40 units 50 families, 40 to 60 units 70 family, and 80 to 100 unit 60 to 80 unit 100 families, 80 to 100 80 families, and 100 से 120 17 families। so what is the maximum frequency here? यहाँ पे maximum frequency क्या दिख रही है आपको,
100, राइट. सो F1 इज 100, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? मॉडल क्लास इज 62, 80, F0 इज 70, F2 इज 80. सारे वैल्यूज मिल गए. फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, therefore maximum frequency is 100. Therefore model class is equal to is 62, 80. L is equal to 60. H is equal to, डिफरेंस कितना है? 80 माइनस 60 मतलब 20 का डिफरेंस आएगा क्लास विड्थ. F0 F1 इज 100, F0 इज 70 और F2 इज 80. Therefore formula is equal to, फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. L कितना है बेटा? 60 प्लस F1 इज 100 माइनस F0 इज 70 अपॉन 2 इंटू 100 माइनस 70 माइनस 80. इंटू 20 कितना आएगा ये? 60 प्लस 30, 200 माइनस 150 इंटू 20. So this will become 60 plus 30 into 20 upon 200 minus 150 is 50. Cancel. 60 plus 60 upon 5, that is 12. So 60 plus 12 कितना आएगा बेटा? 72 units. The mode of electricity used is, mode of electricity used is 72 units. एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13. तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? इफ यू सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको? टेबल आपको अलग से ड्रॉ करना है आंसर शीट में. क्वेश्चन में जो देखते हो टेबल ड्रॉ करके रखना है. F1 तो मॉडल क्लास क्या होगा? 9 से 11 तक. आंसर 9 और 11 के बीच में आएगा. एंड F2 इज 18 एंड प्रेसिडिंग वैल्यू कितनी दी है बेटा? 20. ठीक है, चलो सब लोग बताएंगे. यहाँ पे maximum frequency is 35. Therefore model class is how much? 9 to 11. Therefore L is equal to 9, H is equal to 2, F1 is equal to 35, F0 is equal to 20 and F2 is 18. Okay, now what is the formula for mode? Since mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. L कितना है? 9 plus F1 is 35 है. ठीक है, 35 minus 20 upon 2 times 35 minus 20 minus 18 into 2. ये हो जाएगा 9 plus 15 into 2 upon 70 minus 38. तो ये हो जाएगा कितना? 9 प्लस 30 अपॉन 32, 15 अपॉन 16 एंड डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा? ये 9 प्लस
15 upon 16, that is 9 plus 0.9. 16 nines are 144, 60, 16 threes are, and 16 sevens are. So it is 9.937. 9.937 is your mode of the data. Approximately यहाँ पे as per your textbook answer they have given 9.94 and answer क्या आएगा? ठीक है, mode of the milk supply. ठीक है, therefore mode of milk in liter is 9.94. ठीक है. Next, the last question. What they've given? The following frequency distribution table gives the ages of 200 patients and treated in a hospital in a week. Find the mode of the ages of the patient. Less than 5, then 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 से 24 एंड 25 से 29. ये डिसकंटिन्यूस है, इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, फिर जाके हम लोग वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं. तो हम लोग पहले टेबल बनाएंगे अलग से. फर्स्ट में क्या आएगा? क्लास, फिर कंटिन्यूस क्लास, फिर नंबर ऑफ पेशेंट्स. ठीक है, फाइव टू 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 से 24 एंड 25 से 29. थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे. ओके, सो क्लास एज इन ईयर्स less than 5, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 से 24 and 25 से 29. So कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट करो इसको. क्लास में डिफरेंसेस क्या है बेटा? 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग 0.5 लेस लोअर लिमिट में कम करेंगे एंड अपर लिमिट में 0.5. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 से 4.5, 4.5 से 9.5, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5 and 19.5 to 24.5. यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया बिकॉज एज नेगेटिव में नहीं जा सकता. ठीक है, and 24.5 से 29.5. Tell me the values. Number of patients, 38, 32, 50, 20, 24, 20. So highest value is maximum frequency. क्या है बेटा यहाँ पे? Maximum frequency is 50. तो F1 is 50, तो F0 32 हो जाएगा, F2 20 एंड मॉडल क्लास इज 9.5 से, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा? 9.5 to 14.5. F2 is this one. ठीक है, चेंज कर लेते हैं हम लोग. This is 36, right? अब हम लोग 36 लिख लेंगे. Now maximum frequency is, since maximum frequency is is 50, therefore model class क्या होगा बच्चों? Model class is 9.5 to 14.5. Therefore L is equal to 9.5, H is equal to 5 and F1 is 50
F1 क्या हो जाएगा 50, F0 is 32 and F2 is 36. What is the formula for mode? Since mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. L क्या है 9.5 plus F1 is 50 minus 32 upon 2 times 50 minus 32 minus 36 into 5. So 9.5 plus 18 into 5 upon 100 minus 68, right? So it will become 9.5 plus 90 upon 32, 45 upon 16. So it will become 9.5 plus 45 upon 16. 16 on the 16, 16 twos are 32. It will become 30. 13, 130 हो गया. 16 8s are 128. 16 8s are हाँ, तो ये हो गया 21, 2.81. So 9.5 plus 2.81 ऐड करोगे हो जाएगा बेटा 12.31, approximately 12.31 years. So final answer लिख देंगे mode of ages of the patients is 12.31 years. ठीक है, चलो कंप्लीट कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विद ग्राफिकल क्वेश्चंस. ठीक है.